आल्हा और ऊदल का जन्म। दोनों भाई और उनके माता पिता का परिचय दृश्य। महोबा का एक गांव। सुबह का समय। गांव के खेतों में हलचल है। कुछ दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है। हम एक छोटे से मिट्टी के घर की तरफ बढ़ते हैं, जहां दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। कहानी। बहुत समय पहले की बात है। महोबा की धरती पर एक ऐसा समय था जब यहाँ के लोग अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते थे। इसी वीरों की धरती पर दो ऐसे भाई पैदा हुए जिनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। आल्हा और ऊदल। इन दोनों ने अपनी बहादुरी से इतिहास में अमर होने का हक पाया। इनके पिता का नाम था देहलिया और उनकी मां का नाम था देवला देवी। देहलिया खुद भी एक बहादुर योद्धा थे और चंदेल राजा परमाल के सेनापति थे। देवला देवी तो अपने साहस और ममता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। जब आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ तो ऐसा लगा मानो महोबा की धरती को दो रत्न मिल गए। आल्हा बड़ा भाई था, थोड़ा समझदार और शांत स्वभाव का। वहीं ऊदल छोटा भाई था, जो बचपन से ही निडर और तेज तर्रार था। दोनों भाई जब भी गांव के बच्चों के साथ खेलते तो उनके खेल भी अलग ही होते। किसी के हाथ में लकड़ी की तलवार होती तो किसी के पास मिट्टी का भाला। एक दिन उनके पिता दहलिया ने आल्हा और ऊदल को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, हमारे वंश में बहादुरी और सच्चाई सबसे बड़ी चीज है। हम यहां सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती और अपने लोगों के लिए जीते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना कि महोबा की मिट्टी का हर झर्रा हमारे बलिदान का गवाह है। उनकी ये बात दोनों भाइयों के दिल में गहरे उतर गई। घर आकर जब उन्होंने अपनी मां से इस बारे में बात की, तो देवला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा वीर वो नहीं जो बस तलवार चलाए, बल्कि वो है जो बेसहारा की मदद करे, जो दूसरों का सहारा बने। जैसे जैसे वक्त बीता, आल्हा और ऊदल बड़े होते गए। उनकी बहादुरी के किस्से अब गांव से बाहर भी फैलने लगे थे। कहते हैं, जब ये दोनों घोड़े पर सवार होते थे तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते और कहते, देखो, ये हमारे महोबा के सच्चे वीर हैं। तो ये कहानी थी आल्हा और ऊदल के जन्म की। ये कहानी सिर्फ उनकी वीरता की नहीं है, बल्कि उनके माता-पिता के उस संस्कार की भी है, जो उन्हें अपने परिवार, अपने गांव और अपनी धरती के लिए कुछ भी करने का हौसला देता है। आल्हा ऊदल की कहानी बुंदेलखंड की वो अमर गाथा है, जिसे सुनते ही खून में जोश भर जाता है। ये कहानी है महोबा की धरती पर जन्मे उन दो वीर भाइयों की, जिन्होंने अपने वचन, अपने कर्तव्य और अपने राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। महोबा का चंदेल राजवंश और शत्रु पृथ्वीराज चौहान बात उस समय की है, जब बुंदेलखंड में महोबा राज्य का डंका बजता था और चंदेल वंश का पराक्रम चारों ओर प्रसिद्ध था। महोबा के राजा परमाल देव के पास बहादुरी और वीरता की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके सेनापति आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल दो भाई थे, जो किसी भी मुश्किल वक्त में राजा और महोबा की रक्षा के लिए जान देने को तैयार रहते थे। अब दूसरी ओर थे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। वो भी कम न थे। उनकी बहादुरी और शौर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उनके मन में एक ख्वाहिश थी, महोबा को जीतना, आल्हा ऊदल की वीरता को कुचलना। आल्हा और ऊदल का बचपन। आल्हा और ऊदल बचपन से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि एक बार खेलते खेलते ऊदल ने एक पेड़ को अपनी तलवार से काट दिया। वो इतनी ताकत से भरे थे कि दुश्मन का नाम सुनते ही उनका खून खौल उठता। उनका एक ही मकसद था, महोबा की रक्षा। युद्ध की तैयारी, समय बीतता गया और पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने की ठानी। उसकी सेना बड़ी थी और वो बेहद ताकतवर था। लेकिन आल्हा ऊदल के कानों में जब ये बात पड़ी तो उनके दिल में आग जल उठी। उन्होंने महोबा की रक्षा की कसम खाई। युद्ध की रात आई। आल्हा और ऊदल अपनी सेना के साथ तैयार खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बोले, आज या तो हम जीतेंगे या वीरगति पाएंगे, लेकिन महोबा को झुकने नहीं देंगे। हर तरफ तलवारों की खनक और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। पृथ्वीराज की सेना विशाल थी, लेकिन आल्हा और ऊदल की बहादुरी ऐसी थी कि दुश्मन के पसीने छूटने लगे। आल्हा ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त कर दिया और ऊदल ने अपने भाई का हर कदम पर साथ दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी सांसें थम गईं। पृथ्वीराज चौहान खुद सामने आ गया और उसने ऊदल को चुनौती दी।
ऊदल ने चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का अनुभव था और दूसरी तरफ ऊदल की जोशीली ताकत। ऊदल का बलिदान, युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। ऊदल अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुआ। आल्हा ने जब अपने भाई को गिरते देखा तो उसका दिल टूट गया। उस पल उसने कसम खाई कि अब वो पृथ्वीराज से बदला लेकर रहेगा। आल्हा का प्रतिशोध। आल्हा ने दुगनी ताकत से युद्ध किया। उसने पृथ्वीराज की सेना को बुरी तरह से हराया और अंततः युद्ध में महोबा को जीत दिलाई। पर ऊदल की वीरगति के बाद आल्हा के जीवन का लक्ष्य बदल गया। कुछ समय बाद उसने महोबा छोड़ दिया और शांति की खोज में सन्यासी बन गया। कहानी का अंत तो ये थी, महोबा के उन वीर आल्हा ऊदल की कहानी, जिन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की और अपने राज्य की रक्षा की। आज भी बुंदेलखंड की गलियों में उनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं और लोग उनकी गाथाओं से प्रेरणा लेते हैं। और बलिदान का ऐसा मिश्रण है जो इसे हमेशा के लिए अमर बना देता है।